और अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह नगर गोरखपुर में हुई नीट छात्र के मर्डर की, जिसने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाए कि अगर सीएम के गृह नगर में ही बदमाश बेखौफ हैं तो सूबे के बाकी इलाकों का हाल क्या होगा। वहीं छात्र के परिवार ने कहा कि तस्करों ने गोली मारकर हत्या की है, जबकि पुलिस इसे सड़क पर गिरने से मौत का मामला बता रही है। अब छात्र की मौत का यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब 27 की चुनावी तैयारी है। क्या कानून व्यवस्था पर यह भारी पड़ेगा? जमकर हंगामा हुआ, पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस वालों के साथ झड़प और ये सारा बवाल गोरखपुर में एक नौजवान की मौत पर हुआ। 19 साल का नौजवान जिसकी मौत से गुस्साए सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। सड़क को कई घंटे तक जाम कर दिया गया। पुलिस के साथ लोगों की झड़प, पब्लिक और पुलिस सामने सामने, और ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर में हुआ। आधी रात से शुरू हुआ बवाल मंगलवार दोपहर बाद जाकर शांत हुआ, लेकिन सारा बवाल मचा क्यों, उसकी वजह जान लीजिए। ये 19 साल का दीपक है जिसकी सोमवार की रात मौत हो गई। ग्रामीणों और परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि पशु तस्करों ने दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि पुलिस ने इसे सड़क पर गिरने से हुई मौत बताया। बस इसी पर हंगामा हो गया। अब आपको पूरा मामला सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं, क्योंकि जहां इस केस ने यूपी की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया, वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। 15 से 16 सितंबर 2025 रात 3 बजे गोरखपुर के पिपराइच थाना इलाके में महुआ चाफी गांव में 2 पिकअप गाड़ी से आधा दर्जन के करीब पशु तस्कर पहुंचे। तस्कर गांव में पशुओं को चुराने आए थे, जिन्हें देखकर कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तस्करों का पीछा किया। इस दौरान तस्करों की एक गाड़ी गांव में फंस गई, तो तस्कर दूसरी पिकअप गाड़ी से भाग निकले। घर से फोन आया कि वहां से चले आइए और सब लोग चाकू पुलिये है और कट करने के सब मार रहे हैं। तो जो गौ तस्कर वाले, हम लोग डिग्री कॉलेज पे आए हैं, तो हमको यहाँ फोन आया है कि वहाँ से नाबालिग जैसे लाश पड़ी मिली है। तो हम लोग डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज भाग गए हैं, और वहाँ जब मेडिकल कॉलेज गए हैं तो वहाँ पे सारे लोग थे। मृतक के पापा दीपक के पापा भी थे, दुर्गेश। वहाँ पे गए हैं तो पहचान किए हैं कि यहाँ हुई। कह रहे लोग दीपक पीछा कर रहा था, जो गौ तस्करी जो गाय चुरा कर भाग रहे थे उनका पीछा कर रहा था। हाँ शायद पीछा करने के दौरान इसको पकड़ के गाड़ी में, हाँ इसको गाड़ी में बैठा लिए पकड़ को। परिजनों ने आरोप लगाया कि पशु तस्करों ने दीपक गुप्ता को अगवा किया और अपने साथ ढाल के तौर पर घुमाते रहे। फिर दीपक की गोली मारकर हत्या की और शव को सड़क पर फेंककर फरार हो गए। इसी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और सुबह होते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सड़क पर आ गए, जिसके बाद सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। गोरखपुर पिपराइच रोड पर काफी घंटों के बाद पुलिस मान मनोबल कर रही है। आप देख सकते हैं पिपराइच की जो जनता है यहाँ जाम की हुई है, और घंटों यहाँ जाम में हो रहा है कि जो दीपक युवक जिसकी मौत हो गई है पशु तस्करों द्वारा गोली मारकर, उनको मान मनोबल भी किया जा रहा है। और पुलिस यहाँ फोर्स लगी है कि समझाने के लिए किस तरह। यहाँ देखिए सीओ भी खड़े हैं, सब देखिए कई थानों की पुलिस आई है। मामला ये है, रात को पशु तस्कर का आतंक यहाँ आया था और ये गोरखपुर पिपराइच रोड को पूरी तरह बंद कर दिए गए। पुलिस फोर्स मौजूद है। गोरखपुर का पिपराइच थाना इलाका मंगलवार को जंग का मैदान बना हुआ। महुआ चाफी गांव के लोग दीपक के हत्यारों को पकड़ने की मांग पर अड़े, जिसके बाद एसएसपी और डीएम मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाया बुझाया। एसएसपी ने दावा किया कि शुरुआती जांच में दीपक की मौत सड़क पर गिरने की वजह से होना पता चला है। गोली लगने के सबूत नहीं मिले। तो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है।
पीएम में जो भी आगे चीज़ आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है, अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। इसमें पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है, लगातार टीम्स काफी मूव कर रही हैं और जल्दी से जल्दी हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लेंगे। इसके अलावा परिवार की जो भी अपनी डिमांड्स थी उनसे बात भी की गई है, उन्हें बताया गया है कि जो भी अनुमन्य धनराशि और सहायता धनराशि उनको मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी स्थानीय स्तर पे हम परिवार की मदद कर सकते हैं वो हमारी बात हुई है। जो उनकी स्थानीय समस्या और कुछ है उसका भी हम लोग निराकरण करवा के उनकी मदद करवाएंगे। रात में जिस समय पूरी वारदात हुई उस समय ग्रामीणों ने एक तस्कर को भी दबोच लिया था। उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोपी तस्कर से पूछताछ में पता चला कि तस्कर 6 की संख्या में आए थे और पकड़े जाने के डर से भाग निकले। अब पकड़े गए तस्कर की निशानदेही पर गोरखपुर पुलिस बाकी फरार पशु तस्करों की तलाश कर रही, जिसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया। लेकिन सीएम के गृहनगर में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने सियासी पारा हाई कर दिया। सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। जो गोरखपुर की घटना है, कम से कम सरकार को अपने मुख्य नगर उसकी कानून व्यवस्था के लिए अच्छा काम करना चाहिए। और ये क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में कोई ये पहली बार घटना नहीं हो रही है, इससे ज्यादा गंभीर घटनाएं हुई हैं। याद कीजिए, एक व्यापारी को वहां की पुलिस ने मार करके जान ले ली थी। और अगर हम सूची उठाकर के देखें, केवल गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास के बड़े पैमाने पर अन्याय भी हो रहा है। गोरखपुर ही क्यों, पूरे सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठेंगे। लेकिन गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह नगर रहा। यहाँ से सीएम योगी कई बार के सांसद रहे। अगर इस क्षेत्र में भी अपराधी बेलगाम होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो ये वाकई चिंता का विषय है। मृतक दीपक गुप्ता नीट की तैयारी कर रहा था। वो अभी महज 19 साल का था। दीपक की मौत के बाद से उसके परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में मातम पसरा। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में वारदात पुलिस की मिली भगत से हुई। गाड़ी उतरियावे लगल चोरे के तो चोरवा लइकवो के और गाड़ी को लाद लेना मैजिकी में ले जा सरैया कुल मुंह में गोली मार दिया ना, लइका मर गई। जब लइका मर गई, सिपाही पिपराज का सारा रहना। जब लइका मर गई, काल का लइका मर गई, चोरक निकारा जनता मारी, जान के बदला जान ले। बाकी पिपराज का सिपाही लेके लइका के चोरे। आप लोग की क्या मांग है? हमन की मांग है कि जो पिपराज थाने के सिपाही लोगन के एकदम नौकरी से चली जाए। पूरा सिपाही है पूरा पिपराज के, जब इंसाफ राय पिपराज के थाना दे एकदम बर्खास्त करें बाबा। जिस तरह रात की घटना बताई जा रही है, पशु तस्कर थे, एक गांव में आए थे और एक दीपक नाम के युवक को जब वो उनका पीछा करता उनको बैठा लिया जाता, ऐसा कहना है इनका, और बैठा के उसकी गोली मार के पशु तस्कर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के दौरान ग्रामीणों का जो आरोप है, पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ऐसी घटना हुई है और पुलिस अगर सहयोग करती तो ऐसी घटना नहीं होती। गोरखपुर में हुई इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से इसे लिया। उन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया जा सके। गोरखपुर से अजीत सिंह और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।